नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उस अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा में चलते हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का आध्यात्मिक नक्शा बदल के रख दिया। हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की कथा की। आज हम सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भौगोलिक स्थानों और ठोस ऐतिहासिक संदर्भों के जरिए ये समझेंगे कि कैसे एक राजकुमार ने ज्ञान का मार्ग खोजा और कैसे उनकी ये विरासत आज तक बिल्कुल सुरक्षित है। इस सफर में हम मुख्य रूप से उन 4 पवित्र स्थानों से गुजरेंगे जिन्होंने बुद्ध के जीवन को दिशा दी। शुरुआत करेंगे मौखिक इतिहास की उस दिलचस्प परंपरा से और फिर लुम्बिनी से लेकर बोधगया, सारनाथ और अंत में कुशीनगर तक का पूरा सफर तय करेंगे। अब ये सच में चौंकाने वाली बात है। हम अक्सर मानते हैं कि इतिहास तो किताबों में ही दर्ज होता है ना? लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके महापरिनिर्वाण के बाद 400 से भी ज्यादा सालों तक उनकी शिक्षाएं पूरी तरह से मौखिक रूप से जीवित रहीं। पहली बौद्ध संगीति से लेकर सम्राट अशोक के महान पाठ तक सब कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा गया। अंततः पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इसे पहली बार पाली कैनन के रूप में लिपिबद्ध किया गया। सोचिए, इंसानी याददाश्त का ये कितना बड़ा चमत्कार है। और अगर ऐतिहासिक तिथियों की बात करें तो यहाँ भी काफी दिलचस्प पहलू देखने को मिलते हैं। इतिहास हमें कई तटस्थ नजरिए देता है। हमारे आधुनिक मानक ग्रंथ बुद्ध का समयकाल 563 से 483 ईसा पूर्व मानते हैं, लेकिन कई वैकल्पिक और प्राचीन भारतीय वंशावलियां इसे 1887 से 1807 ईसा पूर्व के आसपास रखती हैं। इस सीधे तौर पर दिखाता है कि हमारी प्राचीन भारतीय समय रेखाएं कितनी गहरी और बहुआयामी हैं। चलिए अब अपने पहले भौगोलिक पड़ाव यानी लुम्बिनी चलते हैं। यही महारानी महामाया ने राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म दिया था। दिलचस्प बात यह है कि जन्म के समय ही विद्वानों ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। या तो ये बच्चा एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला एक महान पथ प्रदर्शक। तो वो क्या मोड़ था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी? वो थे ये 4 दृश्य। जब सिद्धार्थ महल की सुख सुविधाओं से बाहर निकले तो उन्हें बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और अंत में एक बेहद शांत सन्यासी को देखा। इन दृश्यों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि 29 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। इसी घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है। और यही महान त्याग उन्हें हमारी यात्रा के दूसरे अहम स्थान पर ले आया, बोधगया। राजपाट छोड़ने के बाद सिद्धार्थ का आध्यात्मिक संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन इसी कठिन रास्ते ने उन्हें उनके परम ज्ञान की मंजिल तक पहुंचाया। यहाँ उनके जीवन के 2 बिल्कुल विपरीत सिरों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ महल की वो जिंदगी थी जहाँ हर मौसम के लिए अलग महल और सुख सुविधाएं थीं, और दूसरी तरफ उनकी वो कठोर तपस्या जहाँ उन्होंने शरीर को इतना भूखा रखा कि केवल तिल और चावल के दानों पर गुजारा किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि सत्य उन्हें इन दोनों ही चरम रास्तों पर नहीं मिला। सत्य का असली बोध किसी बड़े दर्शन से नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण सी घटना से हुआ। गांव की कुछ स्त्रियां वीणा को लेकर एक गीत गा रही थीं जिसके बोल थे, तारों को ढीला मत छोड़ो पर इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बस यहीं से उन्हें मध्यम मार्ग का वो महान विचार मिला। जीवन में ना तो असीम विलासिता चाहिए और ना ही असीम कष्ट, बल्कि दोनों के बीच का एक संतुलन होना चाहिए। इसी मध्यम मार्ग को अपनाते हुए एक बहुत ही सुंदर वाक्य हुआ। सुजाता नाम की एक महिला ने सिद्धार्थ को वृक्ष देवता मानकर गाय के दूध की खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने उस खीर को खुशी खुशी स्वीकार किया और अपना वो कठोर उपवास तोड़ दिया। इसी साधारण से भोजन से मिले पोषण ने उन्हें वो ऊर्जा दी जिससे उनका अंतिम ध्यान सफल हुआ, और 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे वे बुद्ध कहलाए। अब तक की जानकारी को एक बार समेट लेते हैं। इस टेबल को देखिए। इससे एक पूरा मानसिक नक्शा बन जाता है कि कैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये 4 स्थान पूरी बौद्ध परंपरा और उसके दर्शन को अपने भीतर समेटे हुए हैं। जन्म से लेकर मुक्ति तक की पूरी कहानी इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ती है सारनाथ की ओर। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने तत्कालीन कठिन भाषाओं के बजाय आम जनमानस की सीधी सरल पाली भाषा को चुना, ताकि हर इंसान, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध का सिखाने का तरीका केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। उनकी अपार करुणा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
मगध का वो खूंखार डाकू अंगुलीमाल तो याद ही होगा। जब हर कोई उससे खौफ खाता था, तब बुद्ध बिल्कुल निडर होकर असीम शांति के साथ उसके पास गए और अपना जीवन तक सौंपने की पेशकश कर दी। बुद्ध के इस व्यवहार ने उस हत्यारे को अंदर तक झकझोर दिया और देखते ही देखते वो एक सौम्य, पौधों को सींचने वाला भिक्षु बन गया। इसके अलावा अपनी गहरी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जातक कथाओं का भी खूब इस्तेमाल किया। ये 547 प्राचीन कहानियों का एक बहुत ही शानदार संग्रह है। इसमें हर कहानी एक खास ढांचे में बुनी गई है, जिसमें बोधिसत्व के पिछले जन्मों और नैतिकता के पाठ को इतनी सरलता से पिरोया गया है कि कोई भी आसानी से समझ लें। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इन शिक्षाओं का असर समय के साथ कभी कम नहीं हुआ। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में भी बुद्ध की ये जातक कथाएं और दृष्टांत लगातार प्रकाशित हो रहे हैं और आधुनिक पाठकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम पड़ाव, कुशीनगर। यहीं पर 80 साल की उम्र में भगवान बुद्ध ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ने यानी महापरिनिर्वाण की तैयारी की। उम्र के उस पड़ाव पर उनका शरीर बेहद जर्जर हो चुका था। उन्होंने खुद इसे टूटे हुए धुरे वाले रथ के समान बताया था, जिसे बस किसी तरह खींचा जा रहा हो। फिर भी उनकी करुणा और समर्पण में कोई कमी नहीं आई। अपनी आखिरी सांस तक वे शिक्षा देते रहे। अपनी दाईं करवट लेटने और हमेशा के लिए शांत होने से ठीक पहले भी उन्होंने सुभद्र नाम के एक भिक्षु की अंतिम शंकाओं का समाधान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी ये महान विरासत आगे कैसे बढ़ी। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके पवित्र अवशेषों को लेकर राजाओं के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। तब द्रोण नाम के एक समझदार शांतिदूत ने उन अवशेषों को ठीक 8 हिस्सों में बांट दिया। इन्हीं 8 हिस्सों ने वो आधार तैयार किया जिसे बाद में सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में अनगिनत स्तूपों के जरिए फैलाया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के खत्म होने पर एक गहरा सवाल मन में आता है। आज हमारी दुनिया भी तो चरम सीमाओं पर ही चल रही है। काम का हद से ज्यादा तनाव, विचारों की कट्टरता या फिर भौतिक चीजों के पीछे अंधी दौड़। जरा सोचिए, अगर हम बुद्ध के उस मध्यम मार्ग को अपनी जिंदगी में उतार लें और इन अतियों को छोड़ दें, तो क्या हम आज के इस शोर शराबे के बीच भी एक सच्ची और गहरी शांति नहीं पा सकते? इस विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। सीखते रहिए और हमेशा नया खोजते रहिए।